बंधुओं, आपके समक्ष गाओ गीत सीखो व्याकरण का तीसरा गीत प्रस्तुत है। इसमें हमने शब्द कैसे बनता है, शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे। मिलाकर अनेक वर्णों को शब्द बनाए जाते हैं, वही वाक्य में अर्थ बताकर पद नाम कहलाते हैं। बनावट के विचार से होते शब्द हैं तीन, बनावट के विचार से होते शब्द हैं तीन। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इन तीनों को गिन। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इन तीनों को गिन। निरर्थक खंड रूढ़ का सार्थक होता यौगिक का। विशेषार्थ यदि बतलाए योग रूढ़ वह कहलाए। उद्गम की दृष्टि से देखो तत्सम तद्भव होते हैं। इन दोनों पर ही मत छोड़ो, देशज विदेशज भी होते हैं। कहने का मतलब यह कि वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण किया जाता है। वही शब्द जब वाक्य में अर्थवाची बनकर आते हैं तब उन्हीं शब्दों का नाम पद हो जाता है। बनावट की दृष्टि से तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का खंड निरर्थक होता है, यौगिक का खंड सार्थक होता है, इसलिए कि यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों के मिलने से बनता है। योग रूढ़ जो शब्द है वह विशेष अर्थ का वाचक होता है। जैसे पंकज का मतलब कमल, लंबोदर का मतलब गणेश, उद्गम यानी स्रोत, जन्मस्थान, कहाँ से आया है। इस दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इनकी परिभाषा आदि की चर्चा हम चौथे गीत में करेंगे। फिलहाल आप इन तीनों गीतों को अपने बच्चों को कंठस्थ कराने में सहयोग करें, साथ साथ गाएं, अच्छा लगेगा, बच्चे भी याद कर लेंगे, जीवन भर काम आएगा। आप तमाम नौनिहालों के माताओं और पिताओं को डॉक्टर अरविंद का नमस्कार। धन्यवाद।